हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ से शुरुआत करती है। अगर ये शुरुआत करे, कदम आगे बढ़ाए कि ये जो नेता पहले से हैं, जिनके परिवारजन नेताओं से जुड़े हुए हैं, उनको टिकट देना ये बंद कर दें। शुरुआत तो इनको करना चाहिए कि जो नेता पहले से हैं, जिनके बाप दादा खानदान में कोई नेता है या नेता बन चुका है, देश का जो प्रतिनिधित्व कर चुका है, उन्हें जो है कि वो टिकट देना बंद करे और उसके बाद जो है दूसरे दलों से कहें कि भाई देखो हमने बंद कर दिया, हमने अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को और जो है कि पुराने जो नेता के परिवार थे उनको टिकट देना बंद कर दिया। अब कहता तो मोदी की गारंटी है, गारंटी से लिख करके देना स्टाम्प पेपर पे। अब मोदी जी का भाषण 5 वर्षों में देश की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मैं त्यागपत्र दे। कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत? ये तो विश्व गुरु बन चुका है ना। 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगाओ, 11 बजते बजते ओपीडी का टाइम खत्म, पर्ची बन, जाओ जो भाई घर जाओ, फिर दूसरे दिन आओ। आपको दवा लेने के लिए, अपने को डॉक्टर से दिखाने के लिए 1-1 महीने का, 2-2 महीने का आपको टाइम लग जाता है। जब तक आपकी बीमारी बढ़ में देख लो, अस्पतालों में देख लो, भीड़ लगी हुई है मरीजों की, डॉक्टर है नहीं। आप ओपीडी के कागज बनवा रहे हो, वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं है उतनी कि उतने लोगों, उतने पब्लिक को संभाल सके। तो आपको जनसंख्या के अनुपात में अधिकारी कर्मचारी नियुक्त करना ही पड़ेगा। कह तो रहा कि पकौड़े तलो, अपना सेल्फ रोजगार करो। सेल्फ रोजगार कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से लोग अपनी जीविका चला रहे हैं, वो रोजगार तो है ही। लेकिन जो हमें चाहिए सरकार से, जो सुरक्षा चाहिए हमें सरकार से, जो संसाधन चाहिए सरकार से, उसका निर्धारण सरकार ही करेगा ना। मैं वर्दी ट्रैफिक पुलिस की पहन के चौराहे पे तो खड़ा नहीं हो सकता ना। मुझे नियुक्ति कौन करेगा? भारत सरकार करेगी ना हमारी नियुक्ति, राज्य सरकार करेगी ना। जब आप नियुक्ति नहीं करोगे तो इतने कर्मचारी अधिकारी नहीं होंगे तो काम 4 सिपाहियों को नहीं खड़ा करते, 4 उसको सहयोग में नहीं देते कि आप जो है कि ट्रैफिक जाम की समस्या हल कराएं। ये समस्या यहाँ से कनाट प्लेस से आप पहाड़गंज जाओ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने इतना भयंकर आपको जाम मिलेगा, 1 सिपाही 1 ट्रैफिक पुलिस कैसे संभालेगा? तो रोजगार तो यहाँ देंगे ना आप, कि आप जिस तरीके से जनसंख्या के अनुपात में आप अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करें कि वो देश और देश की जनता की सेवा कर सके। न देश की सेवा हो रही, न देश की जनता की सेवा हो रही है, तो रोजगार आप कहाँ से निकालें? आत्मनिर्भर बनेगा भारत, तो कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर तो बन चुका है भाई। कैसे? 5 किलो राशन मिल रहा है, घर बैठे खा रहे हैं, तो आत्मनिर्भरता ही तो है। तो है इसी पार्लियामेंट में जाति जनगणना हो के रहेगा, जो कि मोदी जी इनसे भाग रहे हैं। देखिए, अलग अलग नेता है। प्रधानमंत्री जी एक अलग पक्ष के नेता है, राहुल गांधी जी एक अलग पक्ष के नेता है। राहुल गांधी जी अगर जो कह रहे हैं वो जनगणना कराएंगे जब उनकी सरकार आएगी, जब उनकी सत्ता बनेगी, जब उनके हाथ में शक्ति पावर आएगी तो उनको जो काम करना होगा वो करेंगे। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी के पास शक्ति है, सत्ता है, उनको जो काम नज़र में आ रहा है अच्छा वो कर रहे हैं। क्या विपक्ष पहले से मजबूत हुआ क्या? आपको नहीं लग रहा है? आप बताए ना, आप जनता जनार्दन हो भाई, इससे पहले जितनी सीटें पक्ष की थी, आज उतनी सीटें विपक्ष की है। जितने पहले विपक्ष में थे 240, आज उतने पक्ष में हैं। तो ये तो फर्क आया ना, ये तो फर्क आया ना, तो विपक्ष मजबूत तो हुआ ना। अयोध्या में हार जो कहा जाता कि अयोध्या में हार की सबसे बड़ी वजह है संविधान खतरे में, इसकी वजह से हार हुई। देखिए, संविधान खतरे में जहाँ तक बयान दिया गया था, इस बयान का असर आम लोगों पे पड़ा। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आराधना, उनकी पूजा करते हैं, जो उनको मानते हैं, जो हमारे दलित, पिछड़े, जो निचले वर्ग के तबके के लोग थे, उन्हें जो सम्मान, जो शक्ति इस संविधान से मिली थी, कहीं उनको लगता था कि हमारे इन शक्ति को कहीं कुचला न जाए, कहीं दबाया न जाए। तो इस वजह से ये जो है कि संविधान खतरे में है, ये मामला जो है जनता के बीच में गया और जनता ने हिट कर गया। हिट कर गया। इसका तो रहना राहुल गांधी की, जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी तोड़ दिए गए, मुआवजा नहीं मिला, इस वजह से आक्रोश होकर जनता पलट गया। आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी हो रहा है। देख लो, दिल्ली की कई कॉलोनियाँ उजड़ गई, वो लोग कहाँ जाएंगे? विस्थापित हो गए ना। उनको रहने के लिए 70-70, 100-100 साल से लोग जमा थे। एक खैबर पास का, एक भलसवा डेयरी, इन सब जगहों पे जो अभी तोड़ने के, खैबर पास तो टूट गया, भलसवा डेयरी को तोड़ने की बात हो रही, तो जो लोग वहाँ स्थायी रूप से रह रहे थे वो कहाँ जाएंगे? वो तो बेघर हो जाएंगे ना। तो आप जहाँ लोगों को घर देने की बात कर रहे हो, लोगों को सम्मान देने की बात कर रहे हो, वहीं इस देश में, इसी दिल्ली की राजधानी में लोग उजड़ रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? मोदी जी का आत्मनिर्भर बनेगा भारत, तो कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर तो बन चुका है भाई। कैसे? 5 किलो राशन मिल रहा है, घर बैठे खा रहे हैं, तो आत्मनिर्भरता ही तो है। 5 किलो जनता को रोजगार चाहिए, जनता रोजगार मांग रही है। देखिए, रोजगार का मतलब तो इनको समझ में ही नहीं आता कि रोजगार है क्या।
आज आपको एक बात रोजगार के बारे में मैं बताता हूँ, बहुत से लोग बोलते नहीं हैं, उनको पता नहीं चलता है। ये कनॉट प्लेस का इतना बड़ा सर्कल है, यहाँ लाखों लोग आते हैं। आप पूछिएगा कि यहाँ पे जो आपके सुरक्षा कर्मी हैं, मात्र एक आपका आईओ होगा, एक बीट ऑफिसर होगा, 3-4 उसके साथ पुलिसकर्मी होंगे। बस वो बेचारे कहीं कोई घटना हो जाएगी तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाएंगे और घटना होकर के वो निकल जाएगा। तो रोजगार का ये मतलब होता है कि जनसंख्या के अनुपात में हमें अधिकारी कर्मचारी चाहिए जो कि हमारी देखभाल कर सके, हमारे जो सुरक्षा कर सके। एक ट्रैफिक पुलिस को देख लो आप दिल्ली में, दिल्ली के जितने भी चौराहे आप घूम लो वहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगा। एक अकेला ट्रैफिक पुलिस, हमारा ट्रैफिक पुलिस का जवान, उसकी भी कम हैसियत नहीं है, उसका भी बहुत बड़ा मान सम्मान करना चाहिए हम लोगों को। वो एक अकेले एक चौराहे को संभालता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। सरकार को नज़र नहीं आती कि हमारा ये सेवक, हमारा ये कर्मचारी एक अकेले कैसे इस चौराहे को संभाल रहा है। उस चौराहे पे 4 सिपाहियों को नहीं खड़ा करते, 4 उसको सहयोग में नहीं देते कि आप जो है कि ट्रैफिक जाम की समस्या हल कराए। ये समस्या यहाँ से कनॉट प्लेस से आप पहाड़गंज जाओ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने इतना भयंकर आपको जाम मिलेगा, एक सिपाही एक ट्रैफिक पुलिस कैसे संभालेगा। तो रोजगार तो यहाँ देंगे ना आप, कि आप जिस तरीके से जनसंख्या के अनुपात में आप अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करें कि वो देश और देश की जनता की सेवा कर सके। न देश की सेवा हो रही, न देश की जनता की सेवा हो रही है, तो रोजगार आप कहाँ से निकाल लो। सरकारी पदों पे कह तो रहा कि पकौड़े तलो, अपना सेल्फ रोजगार करो। सेल्फ रोजगार कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से लोग अपनी जीविका चला रहे हैं, वो रोजगार तो है ही। लेकिन जो हमें चाहिए सरकार से, जो सुरक्षा चाहिए हमें सरकार से, जो संसाधन चाहिए सरकार से, उसका निर्धारण सरकार ही करेगा ना। मैं वर्दी ट्रैफिक पुलिस की पहन के चौराहे पे तो खड़ा नहीं हो सकता ना। मुझे नियुक्ति कौन करेगा? भारत सरकार करेगी ना, हमारी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी ना। जब आप नियुक्ति नहीं करोगे तो इतने कर्मचारी अधिकारी नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। आप स्कूलों में देख लो, अस्पतालों में देख लो, भीड़ लगी हुई है मरीजों की, डॉक्टर है नहीं। आप ओपीडी के कागज बनवा रहे हो, वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं है उतनी कि उतने लोगों, उतने पब्लिक को संभाल सके। तो आपको जनसंख्या के अनुपात में अधिकारी कर्मचारी नियुक्त करना ही पड़ेगा। तो कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत? ये तो विश्व गुरु बन चुका है ना। 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगाओ, 11 बजते बजते ओपीडी का टाइम खत्म, पर्ची बन, जाओ जो भाई घर जाओ, फिर दूसरे दिन आओ। आपको दवा लेने के लिए, अपने को डॉक्टर से दिखाने के लिए 1-1 महीने का, 2-2 महीने का आपको टाइम लग जाता है। जब तक आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, आप मर जाओगे, दुनिया चले जाओगे। कह रहे हैं कि अब जो मोदी जी का जो काम 10 साल में पूरे नहीं हुए, वो आने वाले 5 साल में कैसे पूरे हो जाएंगे। इसको नहीं पूरे हुए, गारंटी से लिख करके दें। कहते तो मोदी की गारंटी है, गारंटी से लिख करके देना स्टाम्प पेपर पे। अब मोदी जी का भाषण, 5 वर्षों में देश की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। तो आप भाषण सुने थे लाल किला पे, क्या क्या प्रवचन दिए मोदी जी? देखिए, बहुत अच्छे प्रवचन दिए, लेकिन उनके प्रवचन जो है ना धरातल पे कहाँ काम आते हैं यार। अरे सबको पक्के मकान तो दिए, गरीबों को राशन दिए, देख रहे हैं कि नल जल गरीबों को है, हर पक्के मकान दिए। किसको दिए? जिनके पास जमीनें थी, जिनके पास टूटे फूटे मकान थे, उनको मकान बनाने का अनुदान दिया। अगर उन्हें अनुदान नहीं भी देते तो झुग्गी झोंपड़ी लगा के रहता। लेकिन जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो किराए पे रह रहा, अपनी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा कमाई वो किराए पे दे रहा, उन लोगों के बारे में क्या सोचा आपने? मकान तो उनको देना चाहिए ना। 2022 तक आपने नारा दिया था ना, कोई भी बेघर नहीं होगा। अब तो हर साल लोगों को बेघर करते जा रहे हो। कितने लोगों के पास घर है? आज देखो ना, इसी दिल्ली के अंदर लाखों करोड़ों लोग किराए पे रह रहे हैं। बिजली का बिल अलग, पानी का बिल अलग, मकान मालिक के हर महीने किराए बढ़ रहे हैं अलग। वो जितना कमा नहीं रहा उससे ज़्यादा तो मकान के किराए में दे दे रहा है। वो जिएगा क्या, खाएगा क्या यार? मैम बोलोगे क्या? समझिए। तो ये कह रहे हैं कि सब युवा को बोले हैं कि अब जो पॉलिटिशियन परिवारवाद खत्म होने जा रहा है और नए चेहरों को जैसे राजनीति में, अभी हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है ना, हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ से शुरुआत करती है। अगर ये शुरुआत करे, कदम आगे बढ़ाए कि ये जो नेता पहले से हैं, जिनके परिवारजन नेताओं से जुड़े हुए हैं, उनको टिकट देना ये बंद कर दें। शुरुआत तो इनको करना चाहिए कि जो नेता पहले से हैं, जिनके बाप दादा खानदान में कोई नेता है या नेता बन चुका है, देश का जो प्रतिनिधित्व कर चुका है, उन्हें जो है कि वो टिकट देना बंद करे। और उसके बाद जो है दूसरे दलों से कहें कि भाई देखो, हमने बंद कर दिया,
हमने अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को और जो है कि पुराने जो नेता के परिवार थे उनको टिकट देना बंद कर दिया। अब आप लोग भी बंद कर दो। तो कह तो रहा है कि 1 लाख युवाओं को नए चेहरा जो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, नए चेहरों को राजनीति में शामिल करें। बिल्कुल लाइए आप, लेकिन उनके लिए जगह खाली कीजिएगा तब तो। जो नेता के बाल बच्चे उनको टिकट दे रहे हो, पासवान के बेटे चिराग, हाँ, राजजासी के पीते फलाने, उनके बेटे ढकाने, उन सबों को टिकट देना जब आप बंद करोगे तभी तो दूसरे दल भी आपका अनुसरण करेंगे। वो भी तो कहेंगे नहीं, हमें किसी परिवारवादी नेता के बच्चों को टिकट नहीं देना है, नए लोगों को देना है। 543 देख रहे अखिलेश यादव, पूरा परिवार, अखिलेश यादव, कौन कौन यादव, उसकी डिम्पल यादव, सब पूरा लाइन पूरा में लगी खानदानी लाइन में है। हर नेता का खानदान नेतागिरी में है, तो आगे नए लोगों को कहाँ से जगह मिलेगी? अरे इसको समाप्त कर देंगे। आप पहले पहल कीजिए ना, शुरुआत आप कीजिए। अभी देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है ना, वहाँ नेता के वंशजों को परिवारवाद आप वहाँ खत्म कीजिए, उनको टिकट आप मत दीजिए भारतीय जनता पार्टी। फिर आगे आपका संदेश दूसरे पार्टियों को जाएगा कि देखो भाई हमने नहीं दिया है, हमने नए नए लोगों को टिकट दिया है। अब जम्मू कश्मीर में नए लोगों को टिकट दीजिए, आप हरियाणा में नए लोगों को टिकट दीजिए, पुराने लोगों को आप टिकट मत दीजिए। चुनाव जीतिए और या हारिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका एक संदेश समाज में जाएगा कि हमने शुरुआत की, हमने जो वचन दिया था लाल तो कर दिया ना मोदी जी। देख रहे हैं कंगना रनौत को मंडी से दिया चांस। वो जो भी दिया, शुरुआत दिया, जो पुराने नेता हैं, जिनके वंशज, जिनके बाल बच्चे नेतागिरी में हैं, उनको टिकट देना पहले आप बंद कर दो। तो क्या कंगना रनौत से नाराज है कि उनको टिकट मिला? तो हमें उससे कोई मतलब नहीं कि जिसको दे। कंगना रनौत नई लड़की है, नई पहली बार राजनीति में आई, उसको टिकट देना चाहिए। और भी लोग हैं जो नए राजनीति में हैं, उनको आप टिकट। कौन कौन आपके नजरों में कौन नया चेहरा है जिसको नहीं मिला? जो भी जाएगा भाई, इंटेलिजेंस लोगों की कमी नहीं है देश में, प्रतिभाशाली लोग बहुत से हैं। जो भी आपके पास जाए कि हाँ भाई हमारे पास ये क्षमता है, प्रतिभा है, हम चुनाव लड़ सकते हैं, आप उनको टिकट दीजिए, ये कीजिए। तो क्या आत्मनिर्भर 2047